नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में हम प्रश्न पत्र में गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में कवितावली के पदों को पढ़ते हुए आज मैं आपको 31 पद के पश्चात पृष्ठ संख्या 65 पर गोस्वामी तुलसीदास के पद नंबर 32 की सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पिए छाए घरिक वही ठाड़े, पोछी पस्यों बयारी करूं अरुपाए पखारियों भूबरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तन बारो विलोचन बाढ़े। यहाँ पर भी उसी प्रसंग का वर्णन है। वन मार्ग पर चलते समय जानकी के साथ श्री राम जब वन में गमन करते हैं तो जब सीता जी थक जाती हैं तो बहाने के रूप में श्री राम को रोकना चाहती हैं जिससे कि वो थोड़ा विश्राम कर सकें। तो वो क्या कह रही हैं, जल को गए हैं लखन लरिका, बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखो प्रिय, हे प्रिय थोड़ी प्रतीक्षा करो, छा घरिक वही ठाड़े, क्षण भर के लिए छाया में खड़े हो जाओ। पोछी पस्यों बयारी करूं, और मैं आपके पसीने पोंछ दूंगी और आपको हवा करूंगी। और उपाय पखारियों भूभरी ठाड़े, और गर्म रेत में आप खड़े हुए हो तो अपने पैर भी धो लेना। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को थका हुआ जान करके लंबे समय तक पेड़ के नीचे बैठकर कांटे निकालने का बहाना किया जिससे कि सीता जी को विश्राम मिल सके। और जानकी नाह को नेह लख्यो, और सीता जी ने अपने पति के प्रेम को देखा तो पुलको तन, उनके शरीर रोमांचित हो गया। और बारी विलोचन बाढ़े, बारी यानी जल, विलोचन यानी नेत्र, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा श्री राम के अतिशय प्रेम को देखकर। अगला पद देखिए, ठाड़े हैं नो द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे सर सायक ले, विकटी भ्रकुटी बड़री अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असी मूर्ति जानी ये, जड़ डारियों प्राण निछावरी के, श्रम सीकर सांवरी देह लसे, मनो राशि महात्म तारक में। यहाँ पर श्री राम के सांवले शरीर के सौंदर्य का चित्रण किया है। श्री राम एक पेड़ के डाल को पकड़कर खड़े हुए तो किस प्रकार वो शोभा दे रहे हैं इसका वर्णन किया है। ठाड़ी वहे यानी खड़े हुए हैं। नो द्रुम डाल, नो यानी नए, नए पेड़, द्रुम यानी पेड़ की डाल, गहे यानी पकड़कर, एक नवीन पेड़ की डाल को पकड़ करके, धनु कांधे धरे, धनुष को कंधे पर धारण करके, कर यानी हाथ में, सायक ले, बाण को हाथ में ले, सायक यानी बाण और धनु यानी धनुष। विकटी भ्रकुटी बड़री अखियां, उनकी जो भौएं हैं वो तिरछी हैं। बड़री यानी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अनमोल कपोलन की छवि वही, कपोल यानी गाल, और उनकी गालों की जो शोभा है वो अद्भुत शोभा है। तुलसी असी मूर्ति आनी ये, तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम की इतनी अद्भुत सूरत को हृदय में ला करके, आनी ये हृदय में धारण करके, जड़ डारियों प्राण निछावर के, श्री राम की इतनी सुंदर छवि पर तो मैं अपने जड़ यानी मूर्ख, मेरा जैसा मूर्ख तो अपने प्राणों को न्योछावर करने को तैयार है। यानी श्री कृष्ण, श्री राम की जो अद्भुत शोभा है वो मन को हर लेने वाली है, और सौंदर्य के अलावा जीवन में कोई और सार्थकता नहीं हो सकती। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे जैसा जड़ जीव तो अपने प्राणों को उन पर न्योछावर कर देना चाहता है। श्रम सीकर सांवरी देह लसे, श्रम यानी पसीना, सीकर यानी बूंदे, उनके शरीर पर जो पसीने की बूंदे, सावरी देह सांवले शरीर पर, देह यानी शरीर पर, इस प्रकार लसे यानी सुशोभित होती हैं। मनो यानी मानो, जनु मनु मानो जहां आता है वह प्रेक्षा अलंकार होता है। राशि महातम तारक में, महातम तम यानी अंधकार, महान अंधकार के बीच तारों की जो शोभा है वैसी उनके सांवले शरीर पर पसीने की बूंदें सुशोभित होती है। वनिता बनी श्यामल गोर के बीच, और इन सांवले और गोरे शरीर वाले, यानी सांवले तो श्री राम है और गोरे लक्ष्मण है, सांवले और गोरे शरीर वाले राम और लक्ष्मण के बीच वनिता यानी स्त्री, स्त्री विलोकम री सखी मोई वही सी वही, वो कहती हैं वन मार्ग में रहने वाली ग्रामीण स्त्रियां एक दूसरे से कि हे सखी मोसी वही, मेरी तरह से इन सांवले और गोरों के बीच में जो स्त्री है उसको विलोकहूं, उसको देखो तो सही, यानी वो कितनी सुंदर है। मग जोग न कोमल क्यों चलिए, ये जो सभी हैं राम लक्ष्मण और सीता
वो मग जोग, मग यानी रास्ते, रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है, यानी इतने कोमल अंग वाले हैं कि इस कठोर पथ पर जाने के योग्य नहीं है। कोमल क्यों चलिए, इनका शरीर बहुत कोमल है, इस कठोर रास्ते पर ये क्यों चल रहे हैं, यानी इनको नहीं चलना चाहिए। सकुचात मही पद पंकज छ्वे, ऐसा लगता है, मही यानी पृथ्वी, पद पंकज चरण कमल, छवे यानी स्पर्श करने, ऐसा लगता है मानो इनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी भी संकुचित हो जाती है, यानी पृथ्वी को भी संकोच होता है कि इस कठोर रास्ते पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता, जिनके अत्यंत कोमल अंग हैं, वो अपने कोमल चरण कमलों को पृथ्वी के ऊपर रख रहे हैं, तो पृथ्वी भी मानो संकुचित हो जाती है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथकी, पुलकी तन ओ चले लोचन चुए। तुलसीदास कहते हैं कि ग्रामीण वधुओं की विथकी यानी दुखी हो गई। श्री राम, लक्ष्मण, सीता को वन के कठोर रास्ते पर चलता देख करके विथकी यानी दुखी हुई। ग्रामीण वधुएं उस सखी की इन बातों को सुनकर के बहुत दुखी हो गई। पुलकितन और चले लोचन चुए, उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से, लोचन यानी नेत्रों से, जल चुए यानी जल की बूंदें छनकने लगी, यानी श्री राम को वन के रास्ते में जाता देखकर ग्रामीण वासी थे वो भी उनके कष्ट को देखकर दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, चरण कमल और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, मनोराशि महात्म तारक में। इस प्रकार इस पद में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की शोभा का वर्णन किया गया है और वन मार्ग में जाते हुए किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं और ग्रामीण स्त्रियां किस प्रकार अभिव्यक्ति देती है, इसका वर्णन इस पद में किया गया है। धन्यवाद।